फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए स्प्रिंग। तो बच्चों ये बहुत ही कॉमनली आज कंसेप्ट है और एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसे आप याद रखिएगा। जब किसी स्प्रिंग को हम फोर्स लगाते हैं तो इसके हर एक पार्ट हम कह सकते हैं सीरीज में है। तो देखी जाए बच्चों कि अगर टोटल स्प्रिंग में जितना भी इलोंगेशन है वो उसके लेंथ पर प्रोपोर्शनेट है, ऑलराइट। और किसी भी पार्ट में जो इलोंगेशन है वो उसके लेंथ पे प्रोपोर्शनेट रहेगा और सभी पार्ट्स में एक चीज़ रहेगी कॉमन, दैट इज टेंशन, या कह सकते हो कि जो फोर्स है। और हम सभी जानते हैं कि फोर्स होता है K इंटू एक्स। तो इस वजह से बच्चों कि अगर देखो हम K की बात करें तो कांस्टेंट फोर्स अपॉन इलोंगेशन, जैसे मैंने कहा इलोंगेशन L पे डिपेंडेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट जो है फोर्स अपॉन इलोंगेशन यानी फोर्स अपॉन लेंथ यानी 1/लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो चलिए क्या कंसेप्ट है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इसे डिस्कस करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया एक ओरिजिनल स्प्रिंग, पहला वाला स्प्रिंग जो लंबा वाला देखो ओरिजिनल स्प्रिंग है, उसका अपना लेंथ है L और मान के चलिए इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो है K0। ठीक है, ये ओरिजिनल स्प्रिंग है। अब इसको हमने दो टुकड़ों में कट कर दिया, इसी स्प्रिंग को दो टुकड़ों में कट कर दिया जिसमें एक का लेंथ है L1 और दूसरे का लेंथ है L2। मान लेते हैं कि दोनों पार्ट्स के फोर्स कांस्टेंट है बच्चों K1 और K2। तो याद रखिएगा कि ओरिजिनल स्प्रिंग और किसी पार्ट के साथ आप कंपेयर करोगे, सो K इंटू करस्पॉन्डिंग लेंथ जो है ये प्रोडक्ट को आपको कांस्टेंट मान के चलना है। इसका बेसिस क्या है स्टूडेंट? इसका बेसिस है कि देखिए जब हम फोर्स लगाते हैं कि हर पार्ट में या थ्रू आउट द स्प्रिंग जो है वो फोर्स होता है कांस्टेंट, यानी के एक्स का प्रोडक्ट जो है यानी के इंटू एल का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट किसी भी पार्ट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका पार्ट का लेंथ होता है। तो बच्चों इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं कि देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो लिखेंगे इसके लिए K1 इंटू L1 और इसी को इक्वेट कर देंगे K2 इंटू दूसरे पार्ट के लेंथ L2 और इसी को इक्वेट करेंगे बच्चों K0 जो ओरिजिनल पार्ट का फोर्स कांस्टेंट था ओरिजिनल का इंटू उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ। अगर आपको K1 चाहिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि K0 इंटू L अपॉन L1। ठीक है, और L1 प्लस L2 दोनों को ऐड करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि L ही आपको मिलने वाला है, तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा K0 इंटू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप K2 निकालना चाहते हो दूसरे पार्ट का जो फोर्स कांस्टेंट है, तो देखिए इन दोनों को इक्वेट करोगे आप तो आपको मिलने वाला है K0 इंटू टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो इस तरीके से आप लिखोगे K0 टोटल लेंथ कितना था बच्चों, टोटल लेंथ में से ही हमने L1 और L2 को कट किया है, तो ये हो जाएंगे एक्सप्रेशन। अब दोबारा आप अगर K1 बाई K2 लिखोगे तो अपने आप आपको L2 बाई L1 मिल जाएगा, वही मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि भाई K प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L। तो लॉजिकली सोचिए बच्चों कि अगर किसी स्प्रिंग को हम 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, 4 टुकड़ों में, ठीक है, तो 4 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, हर एक पार्ट का लेंथ हो जाएगा 1/4 यानी 1/4। तो 1/4 लेंथ मतलब ओरिजिनल के कंपैरिजन में फोर्स कांस्टेंट जो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एक स्प्रिंग को अगर हमने मान के चलो 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो हर एक टुकड़े का जो लेंथ है ओरिजिनल के कंपैरिजन में 1/10 हो जाएगा। इस वजह से हर एक टुकड़े का जो फोर्स कांस्टेंट है वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में 10 टाइम्स हो जाएगा। जितना छोटा लेंथ उतना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर nth पार्ट ऑफ ए स्प्रिंग, यानी मान के चलो कि हमने n आइडेंटिकल पार्ट्स में इसको कट कर दिया, n आइडेंटिकल पार्ट्स, किसी स्प्रिंग को हमने n आइडेंटिकल पार्ट्स में कट कर दिया। तो हम किसी एक पार्ट की बात करें तो बच्चों देखो ओरिजिनल स्प्रिंग का लेंथ कैपिटल L है और उसका फोर्स कांस्टेंट है कैपिटल K। अगर किसी पार्ट के बारे में सोचो तो डेफिनेट सी बात है कि आइडेंटिकल पार्ट्स मतलब हर एक का लेंथ L/N हो जाएगा और मान के चलिए इस पार्ट का जो फोर्स कांस्टेंट है उसको हम लिखते हैं K ऑफ पार्ट यानी KP। सो बच्चों लेंथ और K का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे KP इंटू उस पार्ट का लेंथ है L/N, दैट शुड बी इक्वल्स टू ओरिजिनल K इंटू L। तो इससे आपको पता चलेगा कि KP जो है जिसका लेंथ nth पार्ट है डिवाइड बाई n है, लेकिन फोर्स कांस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो n टाइम्स हो जाता है। यानी किसी स्प्रिंग को अगर 100 टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो हर एक टुकड़े का फोर्स कांस्टेंट 100 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों इसी को हम अप्लाई करते हैं। चलिए, बताएगा कि 50 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस 1 सेंटीमीटर इलोंगेशन इन ए स्प्रिंग। तो किसी स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट के बारे में हमें बताया गया है इनडायरेक्टली। द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ सेम लेंथ। 4 आइडेंटिकल पार्ट्स यानी n यहाँ पे 4 है। फोर्स कांस्टेंट ऑफ एनी सच पार्ट इन किलो न्यूटन पर मीटर विल बी। तो पहले बच्चों ओरिजिनल स्प्रिंग के बारे में सोचिए। सबसे पहले हम सोचते हैं कि ओरिजिनल स्प्रिंग के बारे में, क्योंकि ओरिजिनल स्प्रिंग के बारे में जो हमें बताया गया है वह है कि हम निकाल लेंगे ओरिजिनल का। कितना बताइए? फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। तो फोर्स यहाँ पे बताया गया 50 न्यूटन, और बच्चों इलोंगेशन एसआई में लिखो तो 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आ रहा है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। एग्री करते हो? इसी को हम कहेंगे 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये तो हो गया ओरिजिनल फोर्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, सो के ऑफ द पार्ट विल बिकम n टाइम्स के ओरिजिनल। तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स के ओरिजिनल, जो कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर है बच्चों। तो इसका जवाब होगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन। ठीक उसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखो, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 1200 जो है के नॉट यहाँ पे बताया गया है, वो है 1200 एसआई यूनिट टू 1200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। ना अब इसे 2 टुकड़ों में कट कर दिया गया, लेकिन 2 टुकड़े आइडेंटिकल नहीं है। उन दोनों के लेंथ रेशियो है बच्चों 2 पार्ट और 3 पार्ट। ओके, सो 2 पार्ट और 3 पार्ट मिलेंगे तो हम कहेंगे अगर एक को हम 2x मान लेते हैं, एक को 3x मान लेते हैं, तो ओरिजिनल का आप ऐसे सोच सकते हो कि ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल को हम लिखते हैं चलो 5x। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 यानी जो शॉर्टर पार्ट है बच्चों, उसको हम दे देते हैं लेंथ 2x, और जो लॉन्गर पार्ट है पार्ट नंबर 2, उसको हम देते हैं 3x। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि दिस वाज द ओरिजिनल लेंथ L, और इसको हम कह सकते हैं L1, इसको हम कह सकते हैं L2। ओके, अब हमें पूछा गया कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्मॉलर पार्ट विल बी। जैसे हमने फॉर्मूला जानते हैं, या तो लॉजिक से लगाओ कि K इंटू करस्पॉन्डिंग लेंथ होता है कांस्टेंट। सो K ऑफ द स्मॉलर पार्ट को हम KS लिखते हैं, लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट को हम 2x लिखेंगे। इसको इक्वेट कर देंगे ओरिजिनल का K नॉट, और उसका अपना लेंथ है बच्चों 5x। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा KS जो है वो 5/2 इंटू K ओरिजिनल, यानी 5/2 इंटू 1200। तो बच्चों कितना बैठ रहा है बताओ? 5 × 600 विल फेचेस 3000 न्यूटन पर मीटर। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर किसी स्प्रिंग को n आइडेंटिकल टुकड़ों में डिवाइड करोगे, हर एक पार्ट का लेंथ हो जाएगा L/n ओरिजिनल के कंपैरिजन में, और फोर्थ कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों n टाइम्स K ओरिजिनल। और अगर आपने मान के चलो L1 + L2 लेंथ था, और उसमें से या ओरिजिनल लेंथ है, उसका फोर्स कांस्टेंट K नॉट गिवन है, और एक टुकड़े का उसमें से अगर आइडेंटिकल टुकड़े ना हो तो उसका लेंथ ही पता हो मान के चलो आपको, तो आपको क्या करना है? K और L का प्रोडक्ट जो पार्ट के लिए है, K और L का प्रोडक्ट ओरिजिनल के लिए आप इक्वेट करके बहुत आसानी से K ऑफ द पार्ट आप निकाल सकते हो।